My friends, even this moment I'd like to share something important with you. मेरे प्रिय दोस्तों, इस वक्त मैं आपके साथ एक मुख्य विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ। It's important for us to walk and do things that will bring glory to God. और ये अनिवार्य है कि हम एक ऐसे मार्ग में चले जो सिर्फ परमेश्वर के नाम की महिमा लेकर आए। That is what 1 Corinthians 10:31 says. और यही चीज़ हम 1 कुरिन्थियों 10:31 में पढ़ते हैं। Whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. अगर आप चाहे खाए या पिए या जो कुछ करें सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए करें। If we take this word, the glory of God, another word for it is Shekinah glory. अगर हम परमेश्वर के नाम की महिमा के बारे में सोचें तो उसका अगला एक शब्द है, वो है शकीना। This word Shekinah means in the Hebrew language that the place where God is. शकीना एक इब्रानी शब्द है और इसका अर्थ है परमेश्वर जहाँ पर निवास करते हैं। So my friends, if we see in the Old Testament, wherever God went or whatever He did, we could see the glory of God being abundant in that place. हम पुराने नियम में देखते हैं कि परमेश्वर जहाँ पर भी गए और जो कुछ कार्य किए वहाँ पर परमेश्वर की महिमा अत्यधिक रूप से रही। The same happened when with Jesus in the New Testament. He was surrounded by the glory of God. और नए नियम में भी हम देखते हैं यीशु के चारों तरफ जो थी परमेश्वर की महिमा थी। And according to the verse that we just read, what does it say? It says that we ourselves should be able to do the same thing to reflect the glory of God. और इस वचन के अनुसार हम ये देखते हैं कि हमें भी परमेश्वर की महिमा को दिखाना होगा। Colossians 3:24 says, "Don't be man pleasers, but do everything with the sincerity of your heart to please God." और कुलोसियों 3:24 में हम इस तरह से पढ़ते हैं कि हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो मनुष्य की प्रीति हो, परंतु हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जो प्रभु के लिए प्रीति हो। Do everything fearing God. और परमेश्वर के भय के साथ करना चाहिए। When we do the will of God and we bring glory to God, we become slaves of Him. और जब हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार करते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं, तब हम परमेश्वर के गुलाम बन जाते हैं। You surrender yourselves completely to God. आप अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देंगे। And you just say, "Lord, let your will be done in my life." और आप अपने आप को समर्पित करके आप सिर्फ ये कहेंगे, परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो। God cares for you as a loving father and He provides you with everything that you need. परमेश्वर आपकी पिता के रूप में चिंता करते हैं और आपकी जो भी आवश्यकता है उसके बारे में ध्यान रखते हैं। That's how loving He is. और इतने प्रेमी पिता वो है। But we surrender ourselves to Him and become His slaves because He has bought us through the blood that He shed for us on the cross. हम हमारे अपने आप को गुलाम के रूप में समर्पित करते हैं क्योंकि प्रभु ने अपना खून क्रूस में बहाकर हमें अपना गुलाम बनाया। We belong to Him, my friends. मेरे दोस्तों, हम प्रभु के हैं। When God washes our sins away and He cleanses us, we belong to God. प्रभु जब हमें अपने पापों से शुद्ध करते हैं तब हम प्रभु के संतान बन जाते हैं। And that's why every one of our actions should reflect His glory. और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारी जो भी क्रिया है वो सिर्फ परमेश्वर के कार्य को दिखाना चाहिए। We just live according to what God says. और प्रभु जो कहते हैं सिर्फ उसके अनुसार हम चलते हैं। We just learn according to how God teaches us. और जो वो सिखाते हैं सिर्फ वही सीखते हैं। We just work according to how God wants to work. और हम उसी तरह कार्य करते हैं जैसे प्रभु चाहते हैं। Every part of our life we give it to Him and do it as God wants. और हमारे जीवन का जो सारा भाग है सिर्फ हम जो परमेश्वर चाहते हैं उसके अनुसार करते हैं। This brings glory to Him. और ये परमेश्वर के नाम के लिए महिमा लेकर आएगी। And it makes things so simple for us. और ये सब कुछ हमारे लिए आसान बना देगा। Will you just commit yourselves right now with me and pray? क्या आप इसी वक्त अपने आप को समर्पित करके मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे? Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, Lord, I have been living a life which has been selfish and towards me, Lord. हे प्रभु, आज तक मैं एक ऐसा जीवन जीता रहा जो स्वार्थी और सिर्फ मेरे लिए था। If there is anyone saying that, Lord Jesus, and committing themselves to you as forgiveness, हे प्रभु, आज के दिन भी कोई ऐसा कहकर अपने आप को समर्पित कर रहा है, आप उसकी प्रार्थना को सुनिएगा। Lord, I pray that you will accept them into your fold. हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनको अपने आड़ में लेकर आइए। They might have just been thinking about themselves हो सकता है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होंगे and lost track of what is right in their life. और सही क्या है उस मार्ग से भटक गए हो। They would have lost track of the way to victory.
और विजय का जो मार्ग है उससे भटक गए हो। Lord, please, Father, accept them right now हे प्रभु, इसी वक्त आप उनको स्वीकार कीजिएगा as they turn to you, Lord, जब वो आपकी तरफ आ रहे हैं, as they commit their hearts to you. जब आपके साथ वो अपना हृदय को समर्पित कर रहे हैं। Teach them the right way, Father. हे प्रभु, जो सही मार्ग है उसको सिखाइएगा। You said you will instruct them and teach them in the way they should go. और बाइबल में आपने कहा है कि आप उस मार्ग का निर्देश करेंगे जो जिसपे चलना है। Teach them, Lord. हे प्रभु, उनको सिखाइएगा Instruct them every moment of their life in whatever they do. और जो कुछ वो करे और जिस मार्ग में चलना है आप उनको सिखाइएगा। Those who need healing in their bodies, let them receive it, Lord. हे प्रभु, जो चंगाई चाहते हैं सब शरीर में चंगाई प्राप्त करें। As they give their lives to you, make their bodies strong. हे प्रभु, जब वो अपना जीवन आपको दे रहे हैं उनके शरीर को आप नया बनाइएगा। Make their bodies, Lord, reflect your glory. हे प्रभु, उनका जो शरीर है आपकी महिमा को दिखाए। Yes, Lord, remove every addiction. हे प्रभु, हर लत को आप दूर कीजिएगा। Make them busy in your work, हे Lord. प्रभु, आप इनको अपने कार्य में व्यस्त कीजिएगा। Let them bring glory to your name. ये सिर्फ आपके नाम के लिए महिमा लेकर आए। In Jesus' name, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूँ। amen. आमीन।